बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें टोटल प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। हमें पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, हमें दोनों की अमाउंट दे रखी है इन द सॉल्यूशन। अमाउंट को अगर तुम ध्यान से देखो, यू रियलाइज यू गॉट 1 मोल ऑफ हेप्टेन, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो प्रेशर टोटल क्या आ जाएगा? पी नॉट ए बेसिकली पी नॉट ऑफ हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन सॉल्यूशन। दोनों के एक एक मोल है, इसका मतलब 1/2 इज द मोल फ्रैक्शन, प्लस 45 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इन सॉल्यूशन विच विल आल्सो बी 1/2। क्वेश्चन ओवर गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्हें कह रखा है द कंपोनेंट फॉलोज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो दूसरा कंपोनेंट विल आल्सो फॉलो द राउल्स लॉ इन द एंटायर रेंज गाइस। अगर पहला कंपोनेंट राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है ओवर द एंटायर रेंज, तो सेकंड कंपोनेंट भी फॉलो करेगा इन द एंटायर रेंज बच्चों। सो योर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए इन लिक्विड मिक्सचर गाइस। अब लिक्विड मिक्सचर के अंदर अमाउंट ऑफ ए पूछा है, और अमाउंट ऑफ ए की जो ऑप्शन दे रखे हैं दे आर गिवन इन मोल परसेंट गाइस। मोल परसेंट का मतलब समझ रहे हो गाइस, अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इनटू 100 कर देते हैं, वी विल गेट मोल परसेंट। तो हमें एक तरीके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है इन द मिक्सचर। अब गाइस एक और काम की चीज, हमें पी नॉट ए दे रखा, पी नॉट बी दे रखा, हमें लगता है यार पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लगा देते हैं, राइट? नाउ वी आर मिसिंग द पी टोटल टर्म। तो गाइस पी टोटल कैसे निकालोगे तुम? प्रेशर टोटल क्या है? हम कहेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा सॉल्यूशन है, और 80 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉल्यूशन बॉयल करता है। तो बॉयल करते वक्त यू मस्ट बी रिमेंबरिंग गाइस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm है, इसका मतलब क्या हो गया गाइस? तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिंस इट इज एट बॉइलिंग पॉइंट, जो सॉल्यूशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी 760 mm, बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर। समझे या नहीं समझे गाइस? फिर से समझा देता हूं। 80 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉयल करता है, और 80 डिग्री सेल्सियस पे ही हमने सॉल्यूशन को रखा हुआ है, इसका मतलब सॉल्यूशन इज बॉइलिंग। सॉल्यूशन बॉयल करता है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज 760 mm। तो गाइस हमें पता चल गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 760 mm। अब हमें कुछ नहीं करना, 760 टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए विच इज 520 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी विच इज 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां से x आ जाएगा, लेकिन उन्होंने मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा, मोल परसेंट पूछा है, तो x इंटू 100 इज योर आंसर गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में उन्हें कह रखा है पी नॉट ए और पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई पूछा है, और उन्हें 2 बार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। तो एक काम करते हैं, सीधा एक्सप्रेशन बनाता हूं मैं। प्रेशर टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। ये था 400 mm था व्हेन द मोलर रेशियो वाज 1:1, तो 1/2 प्लस पी नॉट वाई इंटू 1/2। और तुम्हारा वेपर प्रेशर है 350, जब तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेसिकली मोलर रेशियो इज 1:2, मतलब 1/3 प्लस पी नॉट वाई इंटू 2/3। बच्चों क्लियर और नॉट गाइस? यहां से पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई आ जाएगा, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। हमें उन्होंने पूछा है, दे क्या रखा है? वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दे रखा है इन द लिक्विड मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल पूछा है। एक काम करते हैं, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं, आई होप इट विल बी क्लियर देन। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ योर प्रोपाइल अल्कोहल विच इज 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दे रखा है, वी कैन सब्ट्रैक्ट it from 1 to get mole fraction of propyl alcohol. P naught of propyl alcohol into mole fraction of propyl alcohol plus P naught of ethyl alcohol into mole fraction of ethyl alcohol. हमें P naught निकालना था ऑफ इथाइल अल्कोहल का। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों? यहां पे हमने वही फॉर्मूला यूज किया है, P total is equal to P naught A XA plus P naught B XB। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों। हमें कह रखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
इज 18 mm, मतलब प्योर वाटर का 18 mm है। अब उन्होंने ग्लूकोज मिक्स कर दिया उसके अंदर, ग्लूकोज विच इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी नथिंग बट पी नॉट ए एक्स ए ओनली। क्योंकि तुम्हारा पी नॉट ए एक्स ए क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, उसका प्रेशर आएगा ही नहीं। पी नॉट ए हमें दे रखा है 18 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। क्या होगा बच्चों? ए हमारा क्या है? योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमें क्या हो जाएगा? इट विल बी 178.2 बाय 18 moles of solvent by total moles, which will be this बच्चों। समझ में आया नहीं आएगा? guys, mole fraction of solvent which is moles of solvent by moles of solvent plus solute guys, this will give us pressure of solution, vapor pressure of the resulting solution बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज पीए, मतलब पीए यहां पे वो पी नॉट ए बता रहा है, वो he is saying PA is nothing but P naught A, और mole fraction of A in liquid phase is X, मतलब P naught A is vapor pressure of pure A is PA and mole fraction of A in liquid phase is X, तो what will be the vapor pressure of A? मतलब एक तरीके से अंडरस्टैंड करो गाइस, यहां पे जो ये PA बोल रहे हैं दैट इज नथिंग बट P naught A, और वो मांग क्या रहे हैं हमसे? दे आर आस्किंग वेपर प्रेशर ऑफ A above the solution, which will be nothing but P naught A XA, which is nothing but PA into X। हाँ है ना बच्चों? जो वेपर प्रेशर ऑफ A है above the solution, it will be nothing but PA into X guys। I hope this is clear to you बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तुम रियलाइज करोगे गाइस, इसमें उन्होंने प्रेशर टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज का कर्व पूछा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे विल यूज द फॉर्मूला 1 बाय पी टोटल इज इक्वल टू वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी। यहां से अगर तुम ऑप्शन में ध्यान से देखो तो यू रियलाइज इट विल बी ऑप्शन सी। तुम देख भी सकते हो 1 बाय पी टोटल विल बी इक्वल, उन्होंने वाई की टर्म्स में एक्सप्रेशन पूछा है तो इट विल बी 1 बाय पी नॉट बी प्लस 1 बाय पी नॉट ए माइनस 1 बाय पी नॉट बी वाई, ये बनेगा। तो तुम देख सकते हो 1 बाय पी टी का कर्व वर्सेस वाई विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर कर्व बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। बच्चों 9 में हमें दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है इन वेपर फेज, वाई पूछा है उन्होंने, और उन्हें कह रखा है देयर इज 20 मोल परसेंट ऑफ ए इन लिक्विड फेज। मतलब एक तरीके से मोल परसेंट का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज कितना है? 0.2। तो हमारा बी का कितना होगा? 0.8। ठीक है ना बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज 0.8, दोनों का पी नॉट ए पी नॉट भी दे रखा है। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है वेपर फेज में, विच विल बी नथिंग बट पी ए बाय पी टोटल। पी ए क्या आ जाएगा गाइस? इट विल बी 60 इंटू 0.2, पी नॉट ए एक्स ए ले लिया, बाय प्रेशर टोटल विच विल बी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी विच इज गिवन टू एज 15 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। बच्चों समझ में आया नहीं आएगा? दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रखा है व्हाट विल बी एसपी। एसपी क्या होगा गाइस? इट विल बी नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू ए विच इज आर एस या एस आर प्लस प्रेशर ड्यू टू बी विच विल बी एस क्यू। दिस विल बी द प्रेशर टोटल। बच्चों कर्व में मैंने तुम्हें बताया था कि पी टोटल इज पी ए प्लस पीबी। पी ए हमारा आ गया एस पी एस आर और हमारा पीबी आ गया एस क्यू। दैट इज द आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा बच्चों? 0। हाँ या ना? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और एक और चीज बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट? सो ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है गाइस, जो तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में दैट विल बी नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा वेपर प्रेशर में बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने पूछा है, पहले पूछा क्या उसे देखो, लिमिट XA टेंडिंग टू 1 PA बाय XA, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। अब XA टेंडिंग टू 1 मतलब XA को तो हम 1 डाल देते हैं, और अगर XA इक्वल टू 1 है तो व्हाट विल बी PA बच्चों, अगर XA 1 है मतलब प्योर सॉल्वेंट है तो PA इज नथिंग बट P नॉट ए। तो ये हमसे एक तरीके से P नॉट ए की वैल्यू पूछ रहे हैं इन द क्वेश्चन गाइस। और हमें दे रखा है, हमें दे रखा है प्रेशर टोटल इज 119 XA प्लस 135 बच्चों, दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब तुम कहोगे सर इस टाइप का तो हमने एक्सप्रेशन देखा ही नहीं। तुमने देखा है गाइस, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट ए XA प्लस P नॉट बी XB, और XB को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XA। तो ये एक तरीके क्या बन जाएगा P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B XA। इन्होंने जो हमें प्रेशर टोटल दे रखा है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है बच्चों। तो यहां से उन्होंने पूछा क्या है, P नॉट A की वैल्यू। नाउ आइदर यू कंपेयर, तुम कहोगे ये तुम्हारा P नॉट B आ गया, ये P नॉट A माइनस P नॉट B आ गया, दिस इज बैड, नॉट अ नाइस वे। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इन्होंने XA पे डिपेंडेंस बता दी प्रेशर टोटल की। अगर XA 1 होगा तो तुम्हारा प्रेशर टोटल क्या होगा बच्चों, डू यू रियलाइज अगर XA इक्वल टू 1 है तो योर P टोटल विल बी नथिंग बट P नॉट A। हाँ या ना गाइस, क्लियर है या नहीं? XA इक्वल टू 1 का मतलब है प्योर सॉल्वेंट, तो इन दैट केस प्रेशर टोटल क्या आएगा, P नॉट A। XA इक्वल टू 0 पुट करते हो, P टोटल क्या आएगा बच्चों, P नॉट B। तो एक काम करते हैं, हमें P नॉट A निकालना है, लेट अस पुट XA इक्वल टू 1 गाइस। XA इक्वल टू 1 करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P नॉट A बच्चों, you will get the value of P naught A, which will be 119 plus 135। यही हमें पूछा गया था P naught A, we have got our answer बच्चों। समझ में आया नहीं आएगा? बाई चांस उन्होंने P naught B पूछा होता तो XA को क्या पुट कर दो, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट। इसमें तुम्हारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, एंड सिमिलरली N ब्यूटाइल क्लोराइड N ब्यूटाइल ब्रोमाइड विल फॉर्म ideal solution, so it will be B and D, my mistake, B and D। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों, तुम इजीली कर सकते हो इसे। उन्होंने पूछा है P नॉट A और P नॉट B। P टोटल हमें दे रखा है 254 माइनस 119 XA। अगर यहाँ पे तुम XA की वैल्यू 1 डालते हो तो तुम्हारा P नॉट A आ जाएगा, XA की वैल्यू 0 डालते हो तुम्हारे पास P नॉट B आ जाएगा। XA की वैल्यू 0 डालने पे P नॉट B, XA की वैल्यू 1 डालने पे P नॉट A बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में उन्होंने क्या कह रखा है, बेंजीन और टोलुइन दे रखा है, तो यार ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन तो शो ही नहीं करेंगे राउल्ट्स लॉ से, ठीक है ना बच्चों? दे विल नॉट शो एनी डेविएशन बिकॉज वी नो इट दे फॉर्म अ आइडियल सॉल्यूशन। प्रेशर टोटल क्या आ जाएगा, इट विल बी दोनों का नहीं, बेंजीन का 1 मोल है, टोलुइन का 2 मोल है, तो यू विल हैव 42 into 1/3 प्लस 36 into 2/3। ये हमारा आ गया प्रेशर टोटल। अब पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो वाई पूछा है, विच विल बी 42 into 1/3 ओवर P टोटल विच इज 42 into 1/3 प्लस 36 into 2/3 बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? दिस विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। 16 में उन्हें क्या दे रखा है, उन्हें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दे रखा है, प्योर बी दे रखा है। अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कॉम्पोजिशन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और उन्हें एक और चीज दे रखी है हमें, P नॉट ए P नॉट बी के साथ एक और चीज दे रखी है, दे हैव गिवन अस मोल फ्रैक्शन, मोलर। अब इन्होंने देखो ध्यान से देखो गाइस, उन्होंने कह रखा है मोलर वॉल्यूम इज 36% इन वेपर फेज, मोलर वॉल्यूम इज 36%। हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो एक तरीके से उसने मोल परसेंटेज दे रखी है इन वेपर फेज है 36%, किसकी, A की बच्चों, मतलब YA इज 36% या लेट अस से 0.36 का है। क्लियर और नॉट बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हमें P नॉट A दे रखा है, P नॉट B दे रखा है, एंड वी आर गिवन कि तुम्हारा मोलर वॉल्यूम इज 36% A का इन वेपर फेज। हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इसका मतलब एक तरीके मोलर रेशियो
इज 36% इन वेपर फेज, कि अगर 100 है तो उसमें पॉइंट या 36 इज योर ए, या हमारा फ्रैक्शन की टर्म्स में देखा जाए तो 0.36 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मतलब एक तरीके एक्स से पूछा गया है बच्चों। क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो, 0.36 इज प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए कितना आ जाएगा, पीए इज 66 इंटू एक्स बाय प्रेशर टोटल विच विल बी 66 इंटू एक्स प्लस योर 88 इंटू 1 माइनस एक्स। यहां पे मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, पी नॉट ए एक्स ए बाय पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का, क्लियर और नॉट? दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, जो कि हमें दे रखा था 0.36 का है। यहां से x आ जाएगा, x विल बेसिकली बी योर आंसर बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, ओके।